मॉडल हैं, अदाकारा हैं सुनीता मार्शल साहिबा, उनका जिक्र करते हैं। फैशन ड्रामा इंडस्ट्री अपनी एक अलग मुनफरद पहचान है उनकी। मॉडलिंग में शानदार करियर, ड्रामा में जानदार किरदार और इसी वजह से बेहतरीन अदाकारी की वजह से वो मशहूर हुई हैं। नाम उन्होंने बनाया, कई कामयाब ड्रामे हैं जी उनके, कई कामयाब ड्रामे हैं। ताहिर लाहौती है और इसके अलावा और बहुत सारे ड्रामाज हम देख रहे होते हैं उनके के साथ साथ। अभी पिछले कुछ अरसे में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सामने आती है और सोशल मीडिया का दौर है, तो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी भी बन जाती है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल भी बन जाती है। तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी उनके हस्बैंड के हवाले से सामने आई, जो उनके हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी सुनीता के एक इंटरव्यू के बाद, जिसमें सुनीता ने कुछ स्ट्रगल्स का जिक्र किया था हसन की, और हसन को वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं चूज करूंगा कि मैं अपनी जिंदगी के किस हिस्से के बारे में कितनी बात करना चाहता हूं और क्या बात में नहीं करना चाहती। डेफिनेटली सोशल मीडिया पे वीडियो आप सबने भी देखी, लेकिन उसके बाद सुनीता ने एक पिक्चर साथ लगाई थी जिसमें उन्होंने कुछ ही दिन के बाद ही, कुछ एक या दो दिन के बाद हार्डली मेरे ख्याल में, उन्होंने पिक्चर साथ लगाकर बताया कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इनकी जो ग्रेस है, इस कपल की जो खूबसूरती है और सुनीता की जो अपनी स्ट्रगल है, उसके बारे में हमने सोचा कि आज क्यों ना सबसे आगे में बात करें। तो सुनीता हमारे साथ। बिल्कुल सुनीता, गुड मॉर्निंग। जरूर जानना चाहते हैं आपसे कि आपका जो करियर है उसका आगाज कैसे हुआ, अदाकारी में कैसे हैं, किसको देखकर आए? वो कहते हैं ना रोल मॉडल होता है कोई, आपका रोल मॉडल क्या था, किसको देखकर इस फील्ड में? नहीं, रोल मॉडल तो उस वक्त कोई भी नहीं था, क्योंकि जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में आऊंगी भी। लेकिन बस वो एक ऑफर हुई शूट की, तो उस तरह से मॉडलिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर ऑफर्स आने लगी ड्रामों की, तो कुछ अरसा तो खैर मैंने नहीं किए, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि अच्छा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। तो बस फिर वो एक किया, फिर एक के बाद दूसरा, क्योंकि मेरा ख्याल है पर्सनली कि इस फील्ड में जब कोई आता है तो वो फिर बस आ जाता है, वो फिर वापस नहीं जाता। इसका एक अलग ही चार्म है इस फील्ड का। बिल्कुल ऐसा ही है सुनीता, हमने हमेशा देखा है कि जो एक दफ़ा इस फील्ड में आ गया वो वापस बहुत ही मुश्किल से जा रहा होता है। लेकिन हम देख रहे होते हैं नाम बना लिया, बहुत कम अरसे में आपने तो नाम बनाया, जिसका जिक्र आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में भी किया कि आप अपने करियर की पीक पर भी रह चुके हो, डेफिनेटली अभी भी पीक पर है। लेकिन क्या मुश्किलात आई इस दौरान, क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? आई थिंक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और बहुत ज्यादा वो हर्डल्स भी नहीं आए। बस आई थिंक आई वाज लकी कि वो काम इत्तेफाक से ही बस मिल गया और फिर मिलता ही चला गया। मेहनत बहुत की मैंने, मतलब अगर दिन में शूट है या रात में शूट है तो मैं अपने तरफ से पूरी 100% देने की कोशिश करती थी। और काम बस ये कि अच्छा मिलता गया। मैं तो कहूंगी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अच्छा ही काम, ऊपर वाले की मेहरबानी, अच्छा काम माशाल्लाह आपको मिलता है और आप करती भी गई। लेकिन इस सब में स्ट्रगल पे तो आप कह रहे हैं ना उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बट बहरहाल एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होता है ना। तो आपके इस करियर में स्पेशली इन द इनिशियल डेज सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी तरफ से थी? इस मामले में भी मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और शादी के बाद मेरे इन लॉज ने भी बहुत सपोर्ट किया और हस्बैंड की तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प थी, सपोर्टिवनेस थी, तो हर किसी ने सपोर्ट किया। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है और उसके साथ साथ वो अपने करियर को इस्टेब्लिश करते हैं, और अपने करियर को अभी तक आपने कंटिन्यू भी किया हुआ है। चलें, जब आपने स्टार्ट की एक्टिंग, मॉडलिंग, शोबिस फील्ड में आने, जब आप आई, तो ऐसा कौन सा यादगार वाक़या है जो कि अब तक याद करती हैं, हमसे शेयर करना चाहें? अब एकदम से तो ये चीजें नहीं याद आती हैं, लेकिन मैंने वैसे अपनी करियर में अपनी लाइफ बहुत इंजॉय की है। जैसे मॉडलिंग में हमने बहुत ट्रैवल किया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा फैशन शोज होते थे, तो वो टाइम बहुत इंजॉय किया मैंने। क्योंकि फ्रेंड्स थे हम सब, एक ही सर्कल था, सारी मॉडल्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और मेरी सबसे ही अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने बहुत इंजॉय किया। और फिर जब मैं एक्टिंग में आ गई तो एक्टिंग भी मैंने बहुत इंजॉय की। शुरू में मेरा शायद मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी एक्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन मैं काफी इसको समझ कर फिर करने लगी, तो फिर और भी ज्यादा मजा आने लगा। ओके, आपने तो खूब इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया आपने। लेकिन जब बात करते हैं ना हम दोनों फील्ड, लाइक मॉडलिंग एंड एक्टिंग, भले एक जैसा लगता है लेकिन बहरहाल दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। इन दोनों फील्ड्स में से आपकी फेवरेट कौन सी, एक्टिंग या मॉडलिंग? ये सवाल बहुत आता है और बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। yes. मॉडलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है और एक्टिंग बिल्कुल मुख्तलिफ।
मगर मैंने दोनों चीजें ही बहुत इंजॉय की है। मैंने मॉडलिंग भी बहुत इंजॉय की और एक्टिंग भी बहुत इंजॉय की। जिस जमाने में मैं प्रॉपर सॉरी प्रॉपर मॉडलिंग करती थी तो मुझे बहुत मजा आता था। अब मैंने चूंकि मॉडलिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी है और अब मैं ड्रामों में काम कर रही हूँ, तो मुझे ड्रामों में और भी ज्यादा मजा आने लगा है। तो किसी एक को चुनना इज नॉट पॉसिबल, मुश्किल है। दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में मैंने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल सुनीता, अब आपको मॉडलिंग से ज्यादा एक्टिंग में भी मजा आना शुरू हो गया, एंजॉय करिए, और वो आपकी एक्टिंग स्किल से भी रिफ्लेक्ट होता है कि दिल से एक काम करती है। अच्छा, ऐसा कौन सा किरदार है जो कि दिल के बहुत करीब है, करना चाहती है लेकिन आज तक ऑफर नहीं हुई उसकी? जी, इस तरह तो खैर बहुत सारे हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ और अभी तक मैंने नहीं किए। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक इंटरव्यू में कह रही थी कि मुझे एक पुलिस वुमन का कैरेक्टर करना है, जो कि मुझे नहीं अभी तक मिला। इसी तरह जैसे सिन्फ़े आहा है, उसमें कोई भी विमेन जो कि प्रोफेशन है उसमें, जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर का तो खैर मैंने किया, लेकिन जैसे एयरफोर्स की डॉक्टर या आर्मी डॉक्टर, उस तरह का नहीं किया मैंने। अभी तक किसी प्रोस्टिट्यूट का भी कैरेक्टर नहीं किया, एंड मैं वो भी करना चाहूंगी। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, तो व्हाई नॉट, सो इस तरह तो खैर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हर एक्टर जो है वो बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो आप करना चाहेंगी। अब जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप चूंकि कई सालों से मुंसलिक हैं, आपने देखा, आपकी राय में पाकिस्तानी ड्रामों में वो चाहे हम कैरेक्टर्स की बात करें, चाहे हम स्क्रिप्ट की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, क्या चीज ऐसी है जिसको आपको लगता है कि बेहतर करना चाहिए, तब्दील करना चाहिए रादर? बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि एक ही जैसी स्टोरीज बन रही हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ स्टोरीज भी बनती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है। उनको लगता है कि सास बहू वाले ज्यादा बनते हैं, लेकिन सास बहू वाले ज्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हमारे मासेस के लिए प्लेज है। हमारे मासेस जो है उनको पसंद है उस टाइप के ड्रामे, तो चैनल वालों को अपनी रेटिंग भी चाहिए, उनको भी प्रॉफिट कमाना है, तो वो थोड़े से ज्यादा बनते हैं। लेकिन डिफरेंट ड्रामे भी बन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे आपने परिजात देखा, इवन पिंजरा देखा, सरे राह देखा, ये सब मुख्तलिफ ड्रामे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं, लेकिन थोड़े से कम बन रहे हैं। हाँ, मैं चाहूंगी कि इस तरह के और भी ड्रामे बने, मुख्तलिफ कहानियां और भी ज्यादा आए, लेकिन वही बात है कि ये चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज शुरू हो गया है आना। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल सी मोर ऑफ डिफरेंट स्टोरीज। बिल्कुल सुनीता, हम भी होपफुल हैं कि डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इसी तरह से हमें मिले जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया जाए, ऐसे टॉपिक्स पर बात की जाए, वो ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक्स सामने ला जाए जिन पे अमूमन बात नहीं की जाती है। सुनीता, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि आपका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें आपने अपने हस्बैंड की स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बात की, एंड देन उसके बाद आपके हस्बैंड की एक वीडियो सामने आई जिससे वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मैं चूज़ करूँगा कि मेरे करियर के बारे में मुझे क्या शेयर करना है या क्या नहीं शेयर करना, और उसके बाद बहुत सारे तबसरे सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो गए। डेफिनेटली ऐसा रिलेशन है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो एक फील्ड में हैं और फिर स्ट्रगलिंग डेज भी आएंगे। उस टाइम को आपने कैसा गुजारा और उस टाइम को किस तरह से गुजारना चाहिए? देखिए, आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ी सी जेलसी या एहसास कमतरी, मैं कहूंगी जेलसी के बजाय, वो एक चीज दिल में आ जाती है, विच इज वेरी कॉमन, जो कि मेरा ख्याल है वेरी रियलिस्टिक भी है कि इट्स वेरी रियलिस्टिक, इस तरह की चीज आ जाती है किसी के भी दिल में। तो इसको थोड़ा इंटेलिजेंटली आपको डील करना है। एक तो ये कि आप सबसे पहले जरा काम रहें, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे और बहस करेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आपको सोल्यूशन निकालना है, आपको अपने पार्टनर का, भले वो मर्द हो या औरत हो, उसका साथ देना है। मतलब मियाँ हो या बीवी हो, दोनों ने एक दूसरे का साथ देना है। तो हमारे उसमें यही था कि हाँ, हसन की स्ट्रगल्स थी और उसको मैंने भी सपोर्ट किया, और उसको सपोर्ट करने के साथ साथ उसने मुझे भी सपोर्ट किया। तो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो इसमें दोनों का ही रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ख्याल है हम दोनों ही काफी काम रहे और बस वो वक्त गुजर गया और सब अच्छा ही रहा।
वक्त गुजर गया, जिस तरह आपने इसको कंपोज करके बताया ना हमें कि जेलसी भी आ जाती है, इश्यूज भी आते हैं, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल टू हियर कि आपने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया। ये एक रिश्ते की मजबूती होती है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है इन द अप्स एंड डाउन्स।